हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, फ्रेजल वर्ब आप लोगों का चल रहा था यहाँ पर और उसकी मैं काफ़ी सारी फ्रेजल वर्ब आपको करा चुका था। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सी की फ्रेजल वर्ब पर थे। सी की नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो है वो रहेगी आपकी आज क्लोज। यस गाइस, क्लोज से बनने वाली जितनी भी फ्रेजल वर्ब हैं उन पर बातचीत करेंगे और उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, किस तरह से आपको याद करनी है वो बताएंगे आपको। और साथ ही साथ गाइज मैंने बताया आपको कि पिछली सारी फ्रेजल वर्ब जितनी भी हैं उन सब के भी नोट्स बनाते हुए चलें और इनके भी नोट्स बनाते हुए चलें। ये सभी के सभी फ्रेजल वर्ब एग्जाम में पूछी गई हैं 1985 से लेकर के अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सब में ये आई हुई फ्रेजल वर्ब्स हैं। सो गाइज बेफिक्र होकर के कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। ये मैंने जगह जगह एग्जाम पेपर से निकाली हुई हैं, MB से, किरण से या कहीं और से भी, उनको सबको इकट्ठा कर दिया गया है बस। ओके गाइज, सो गाइज यहाँ फिलहाल जो पहला वर्ड है आपका वो है क्लोज। सो गाइज क्लोज का मतलब होता है आसपास, बहुत कोई चीज़ आसपास उसे बोलते हैं क्लोज, बारीकी से, नज़दीकी या फिर बंद। बाजार क्लोज हो गए हैं, बाजार बंद हो गए हैं। यस, वह मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, यानी कि वो बहुत मेरा नज़दीकी फ्रेंड है। बहुत ही क्लोजली वो चेकिंग कर रहा है, यानी कि बहुत बारीकी से चेकिंग कर रहा है। सो इस तरह से जब आप लोग, और एक आप लोगों के एग्जाम में बताया क्लोज टेस्ट, यस, उसमें भी आपको बिल्कुल आसपास के उसके वर्ड ढूंढने पड़ते हैं जो उसको लगभग नज़दीक मीनिंग देकर फिट बैठा दें। यस गाइस, तो यहाँ आपको इस क्लोज से आने वाले सभी वर्ड मीनिंग देखने हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला फ्रेजल वर्ब है क्लोज कॉल। क्लोज कॉल मतलब बुलावा, कॉल मतलब बुलावा और क्लोज मतलब नज़दीक, यानी कि आप लोगों के पास जो है भगवान का लगभग बुलावा आ ही चुका था कि आप बड़ी मुश्किल से बचे। क्लोज कॉल मतलब बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। क्लोज कॉल मतलब बाल बाल बचना, यानी कि कॉल आ चुकी थी बस ईश्वर की, समझो आप आपके ऊपर, लेकिन बस आप बच गए किसी तरह से, तो उसे बोलते हैं क्लोज कॉल। क्या बोलते हैं? क्लोज कॉल। एक बार बच्चों क्लोज शेव, क्लोज शेव का मतलब भी वही है आपका बाल बाल बचना। हालांकि ये आपके एग्जाम्स में कई बार आ चुका है तो बच्चों को याद भी हो चुका है, लेकिन एक नया फ्रेजल वर्ब था आप लोगों के लिए। सो क्लोज कॉल मतलब बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। अगला है क्लोज डाउन। क्लोज मतलब बंद और डाउन मतलब नीचे कर देना, यानी कि दुकान बंद कर देना, शटर बंद कर देना, नीचे कर देना। सो क्लोज डाउन यानी कि बंद करना। क्या करना बच्चों? बंद करना। किसी प्रसारण वगैरह को, किसी प्रोग्राम को, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्लोज डाउन का, मीन्स बंद करना। क्या करना बच्चों? उसको बंद करना। अगला है क्लोज इन। क्लोज इन, इन मतलब अंदर और क्लोज मतलब आपको पता ही है नज़दीक, यानी कि किसी के नज़दीक आना, किसी के नज़दीक आना और पास आना, तो क्लोज इन। क्या करना उसको बच्चों? क्लोज इन करना। अगला है क्लोज आउट। मैं कोई शोरूम है उसको बंद कर रहा हूं तो जो सारा मसाला है मेरे पास में, यानी कि जो मेरे पास सामान है उसको मैं आउट यानी कि बाहर फेंक रहा हूं, नोट फेंक रहा हूं मतलब बेच रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि वो जल्दी से जल्दी बिके और मैं अपना शोरूम बंद कर दूं। यस गाइस, सो क्लोज आउट मतलब बाहर निकालना। ये खासकर सामान वगैरह के लिए, ये जब बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बहुत ही तगड़ी वाली सेल लगाते हैं तो वो बोलते हैं क्लोज आउट कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? इसको क्लोज आउट कर रहे हैं। या फिर कोई ऐसा आइटम जो कि उनको लग रहा है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ में नहीं रहेगा, वो उसको बेचना चाह रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग क्लोज आउट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लोज आउट मीन्स बाहर निकालना। क्लोज आउट यानी कि बाहर निकालना। अगला जो फ्रेजल वर्ब है क्लोज सेव, इस पे पहले चर्चा हो चुकी है, यानी कि बाल बाल बचना। उससे अगला फ्रेजल वर्ब है क्लोज टू। बच्चों टू मतलब होता है को। मैंने आपको पहले बताया कि टू का मतलब होता है को, और टू लगाते हैं हम लोग आगे जाने के लिए। किसके लिए बच्चों? आगे जाने के अर्थ में टू का इस्तेमाल करते हैं, आगे जाने के अर्थ में, जब आप आगे की तरफ जाएं। क्लोज टू मतलब किसी के तरफ को जाना, यानी कि किसी के पास जाना। मैंने कहा टू मतलब आगे जाना, कोई व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है, आप उसके पास जा रहे हैं, यानी कि क्लोज टू, आप उसके नज़दीक जा रहे हैं, यानी कि आगे जाना मीन्स करीब जाना। क्या करना बच्चों? करीब जाना। क्लोज अप। क्लोज अप तो गैस आपने सुने होगा, क्लोज अप फोटो खिंचाते समय अक्सर आपने कोशिश की होगी कैमरा वाले ने कि क्लोजअप कीजिए, क्लोजअप। तो क्लोजअप मतलब नज़दीक की फोटो। यस गाइस, बहुत नज़दीक से या फिर बड़ा करना किसी चीज़ को, बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लोजअप मतलब किसी को बड़ा करना। अगला है क्लोज विद। क्लोज विद, क्लोज मतलब नज़दीक, विद माने साथ। वैसे भी विद बच्चों, जब कभी आपका विद लगा हो तो आप समझ जाएं कि विद सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए आया करता है। किसके लिए आया करता है? विद आपका पर्सन के लिए आया करता है। क्लोज विद मतलब किसी व्यक्ति से बिल्कुल आमना सामना होना, बिल्कुल सामने की टक्कर होना, भिड़ना किसी से। क्लोज विद क्या होगा बच्चों? क्लोज विद किसी से आमने सामने की लड़ाई होना।
किसी से आमने सामने की लड़ाई होना, क्लोज विद। क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोज विद। तो गैस जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताने वाले हैं आपको कुछ फ्रेजल वर्ब। सो गैस वो इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आपकी रहेगी तो क्लोज कॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगी, क्लोज आउट, क्लोज टू। यस गैस, एग्जाम के लिहाज से ये 3 फ्रेजल वर्ब बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको तो सारी याद करनी है खैर, लेकिन इंपॉर्टेंट वाले को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हुए पढ़ते रहें आप लोग, और कुछ नहीं करना है। आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट तैयार हो जाएगी। ये फ्रेजल वर्ब आपके लिए फिक्स प्रिपोजिशन में भी, फ्रेजल वर्ब में भी, क्लोज टेस्ट में भी, फिल इन द ब्लैंक्स में भी, सभी जगह काम करने वाली है बच्चों। तो इसलिए खूब अच्छे से तैयारी करते हुए चले। मैं आपको नोट्स बनाता चल रहा हूँ बिल्कुल हाथ से हाथ। आप कोशिश करें कि सारे के सारे नोट्स तुरंत बनाते रहे। यस गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। अगली फ्रेजल वर्ब भी आपकी सी से ही रहेगी बच्चों। सी से रहने वाला जो अगला वर्ड है वो है कम। कम बहुत कॉमन वर्ड जो आपने कई बार पढ़ा है। कम माने आना, कम माने पहुंचना। यस गाइस, ये मीनिंग आपको पता ही है। ही हैज़ कम, वह आ चुका है। यस गाइस, तो कम के मीनिंग है ये। कम से अब होने वाली फ्रेजल वर्ब को हम लोग चेक करते हैं बच्चों। फ्रेजल वर्ब में आप लोगों को सिर्फ प्रेपोजिशन जोड़ करके ही वर्ड बनाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बना दें। जो हैं सिर्फ वही हैं, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं बना सकते हैं। यस गाइस, तो यहाँ पर फ्रेजल वर्ब में जो पहला है वो है कम अबाउट। कम अबाउट, अबाउट का मतलब होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली, लगभग, होना किसी काम का। यस गाइस, कम अबाउट मतलब घटित होना, हैपन होना किसी चीज का। कम अबाउट क्या हो जाएगा बच्चों? कम अबाउट मतलब घटित होना किसी चीज का, होना किसी चीज का, हैपन होना, यानी कि कम अबाउट। अगला है कम अक्रॉस। बच्चों अक्रॉस का मतलब होता है यानी कि आप लोग कहीं से जा रहे हैं, वो भी कहीं से जा रहा है, बस अचानक से अक्रॉस हो जाना। अचानक से क्या हो जाना? अक्रॉस हो जाना, यानी कि अचानक से मिल जाना। क्या होना बच्चों? अचानक से मिल जाना। आपको भी उम्मीद नहीं थी, उसको भी उम्मीद नहीं थी। कम अक्रॉस मतलब अचानक से मिल जाना। इसको याद रखिए इसी से ही। क्रॉस से रख लिया इसको, आप क्रॉस बना ले एक कि वो भी इधर से आ रहा था और आप इधर से आ रहे थे, दोनों जने एक तरफ से जा रहे थे, लेकिन अचानक से मिल पड़े, आपको उम्मीद नहीं थी कोई भी। इसलिए बच्चों इसको कहा गया कम अक्रॉस मीन्स अचानक मिल जाना कहीं पे या किसी जगह पर। अचानक मिल जाना कहीं पर या किसी जगह पर। अगला है कम आफ्टर। कम आफ्टर मतलब एक तरह से पीछा करना। अब पीछा करना मतलब आफ्टर मतलब बाद। कोई आया मेरे बाद उसके कोई और आ गया पीछे, तो गैस मैं उससे पूछूंगा भाई मेरा पीछा ही कर रहे थे क्या आप? मेरे आने के तुरंत बाद आप आ गए यहाँ पे, तो कम आफ्टर। क्या होगा गैस यहाँ पे? कम आफ्टर। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के आने के बाद आ रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के आने के बाद आ रहा है, तो ऐसा लगेगा जैसे वो उसका पीछा ही कर रहा हो। कम आफ्टर मतलब पीछा करना किसी का। क्या करना किसी का बच्चों? पीछा करना। अगला है कम अराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ। कम अराउंड, कम माने आना, अराउंड मतलब चारों तरफ घूमकर, चारों तरफ घूमकर। तो घूमकर आना, क्या करना बच्चों? घूमकर आना, या फिर किसी को देखने आना। कोई व्यक्ति है आपका दोस्त है जो कि बीमार पड़ा हुआ है, आप उसको देखने के लिए आए हैं, तो कम अराउंड मतलब देखने आना या फिर घूम करके आना। देखने आना या फिर घूम करके आना, इसको आप लोग अराउंड से याद रखें कि चारों तरफ घूम करके कोई व्यक्ति आपके घर पे आ रहा है, सो कम अराउंड। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? ये कम अराउंड। अगला जो फ्रेजल वर्ब है कम एट। कम एट इंपॉर्टेंट है बच्चों, पता लगाना किसी चीज का। यस, कम एट मतलब पता लगाना, जब किसी चीज के बारे में आपको पता चले उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग कम एट का। किसका इस्तेमाल करते हैं? कम एट का। अगला है कम अवे। अवे मतलब बाहर। मैंने कहीं पर बता दिया आपको ये अवे का मतलब बच्चों। अवे मतलब दूर, परे। यस गाइस, कम मतलब आना। तो गाइस किसी को लेकर के दूर चले जाना, किसी को लेकर के परे चले जाना, बाहर निकल जाना। कम अवे मतलब निकलना किसी जगह से, किसी स्थान से कहीं घूमने के लिए निकल लेना, तो बच्चों कम अवे। जरूरी नहीं है कि अपने सामने वाले की ही कुछ फॉल्ट हो, आपका भी फॉल्ट हो सकता है। आप दोनों का मन कर रहा था घूमने को, आप लोगों ने प्लान बनाया और निकल लिया वहां से, चलिए घूमने निकलते हैं कहीं, तो कम अवे। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? ये कम अवे मीन्स निकलना। कम बैक। देखिए तो इतना हार्ड नहीं है, साफ चलना है। कम मतलब आना, बैक मतलब वापस। कहीं गए हुए थे आप वहां से वापस लौट करके आए हैं, तो कम बैक। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे? कम बैक। कई बार आपने सुना होगा फिल्मों वगैरह के लिए भी, जब कई बार क्रिकेट मैच वगैरह में भी, जब कोई खिलाड़ी काफ़ी लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त चल रहा हो और वो काफ़ी लंबे समय बाद टीम में एंट्री करता है, तो
मीडिया वगैरह वाले बोलते हैं कि वो कम बैक कर गया है, शिखर धवन ने कम बैक कर लिया है, महेंद्र सिंह धोनी ने कम बैक कर लिया है, सुरेश रैना ने कम बैक कर लिया है। तो कम बैक मतलब एक तरह से वापस आना, क्या आना बच्चों, लौटना या फिर से आना। कम विद बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया विद का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के लिए करते हैं, साथ के अर्थ में करते हैं। तो गाइस व्यक्ति के लिए और साथ के अर्थ में कम विद, किसी के साथ आना, किसी के साथ आना मीन्स कम विद। अगला है बच्चों कम फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे, फॉरवर्ड मतलब आगे, कम मतलब आना, कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना। क्या करना बच्चों, आगे आना, सेवा देना। मैंने आपसे पूछा कि बच्चों आप लोगों को जो है मेरे चैनल के लिए वीडियोस बनानी है, आप कई बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, सर मैं बना के भेज दूँ, सर मैं बना के भेज दूँ, सर मैं बना के भेज दूँगा। कम फॉरवर्ड, आगे आना, मदद के लिए लोगों की, मेरी मदद भी इसमें हो जाएगी, साथ ही साथ आपके जैसे कई सारे बच्चों की मदद हो जाएगी। सो कम फॉरवर्ड क्या हो जाएगा बच्चों, वो कम फॉरवर्ड मतलब आगे आना, आगे आना, सेवा देना। कम ऑफ, कम ऑफ, ये देखिए बच्चों ध्यान से, कोई ऐसा काम जिसमें आप आए और आने के बाद ही वो काम आपके बस ऑफ कर दिया गया। ऑफ मतलब बंद कर दिया गया, यानी कि आपने उस काम में सफलता पाली है, आपने उस काम में सफलता पाली है। अब दूसरे लोगों की एंट्री वहां बंद कर दी गई है। क्या कर दी गई, दूसरे लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है, यानी कि सफल हो जाना। क्या होना बच्चों, सफल होना। तो गाइज यहाँ कुछ फ्रेजल वर्ब जो इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, लास्ट वाली सफल होना, ये मैं आपको बता चुका हूं, पीछा करना और कम अबाउट, ये कुछ फ्रेजल वर्ब हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। इनको अलग से आप एक नोट्स बना लें या इनके ऊपर स्टारी बना ले करें आप लोग हर बार जब भी बताता हूं। सो गाइज अभी यहाँ पर कम का फ्रेजल वर्ब खत्म हुआ है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब भी मैं आपको करा रहा हूँ, सिर्फ जो एग्जाम में आई हुई हैं, पूछी गई हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तरीके के साथ करा दूँ जिससे कि आपको रटना ना पड़े बच्चों। तो फिलहाल गाइज इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट आप लोग। अगली जो फ्रेजल वर्ब है बच्चों वो रहेगी आपकी काउंट। काउंट यानी कि गिनना किसी चीज को या फिर अपराध भी। यस बच्चों, किसी के ऊपर जो है काउंट लगाए गए हैं यानी कि अपराध लगाए गए हैं। तो काउंट का मतलब गिनना भी, काउंट का मतलब अपराध भी। अब काउंट से आने वाली फ्रेजल वर्ब जरा एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। पहला है काउंट अगेंस्ट। बच्चों अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ, अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ, और काउंट माने अपराध। यहाँ पे गिनना नहीं, यहाँ पे अपराध भी नहीं समझे इसका आप। तो काउंट यानी कि अपराध, अगेंस्ट मतलब किसी के खिलाफ। तो किसी के खिलाफ कोई अपराध साबित करना, दंडित किया जाना या फिर किसी के खिलाफ होना, दंडित किया जाना या फिर किसी के खिलाफ साबित होना। तो गाइस ये हो जाएगा आपका काउंट अगेंस्ट। अगला है काउंट डाउन। काउंट मतलब गिनना, डाउन मतलब नीचे को। काउंट मतलब गिनना, डाउन मतलब नीचे को। काउंट डाउन यानी कि उल्टे गिनते गिनना, लाइक 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अभी आप लोग जब मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो उससे पहले एक प्रीमियर इसका लगा हुआ था जिसमें काउंट डाउन ही था लगभग 2 मिनट का। तो टाइमिंग जो है पीछे की तरफ को वापस आ रहा था और उसके बाद में आपकी वीडियो शुरू हो गई। उसी को बोलते हैं काउंट डाउन। लाइक आपको पता है बच्चों के एग्जाम आपका जो है 29 मई को है और आपने जो है अपने घर पर एक अच्छा सा कैलेंडर बना लिया है कि आज रह गए इतने दिन, आज रह गए इतने दिन। तो उसे बोलते हैं काउंट दिन। लाइक आपने देखा कि अभी 40 दिन रह गए, फिर 39 डेज रह गए, फिर 38 डेज रह गए, फिर 37 डेज रह गए हैं। इसी को बोलते हैं गाइस काउंट डाउन, मतलब नीचे को गिनना यानी कि उल्टा गिनना। काउंट इन, काउंट इन मतलब काउंट माने गिनना, इन मतलब किसी को अपने में शामिल कर लेना, इन मतलब किसी को अपने यहाँ बुलाना और उसको भी गिन लेना यानी कि किसी को शामिल करना। क्या करना, किसी को शामिल करना। लाइक आपने कोई दल बनाया, कोई समूह बनाया, कोई ग्रुप बनाया और उसमें आपने एक व्यक्ति को और इन कर लिया यानी कि अंदर बुला लिया और आपने उसे भी अपने साथ गिन लिया। तो काउंट इन, काउंट इन मतलब सम्मिलित होना या फिर शामिल करना, काउंट इन। अगला बच्चों काउंट ऑन और अपॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। मारुति सुजुकी का ये लोगो भी है बच्चों, उनका ये स्लोगन है काउंट ऑन अस यानी कि हम पे भरोसा करो बच्चों। काउंट ऑन मतलब भरोसा करना। वैसे तो आप पहले प्रायोरिटी देंगे ऑन को ही, अगर ऑन ना हो तब जाकर के आप अपॉन को प्रायोरिटी देंगे। काउंट ऑन या फिर काउंट अपॉन मीन्स भरोसा करना किसी के ऊपर। काउंट ऑन या फिर काउंट अपॉन मतलब भरोसा करना किसी के ऊपर। अगला है काउंट आउट। काउंट आउट मतलब काउंट माने गिनकर, आउट माने बाहर निकालना, किसी को गिन गिन के बाहर निकालना। वो बोलते हैं ना कि एक एक को गिन गिन के मारूंगा, इस तरह से बच्चों पराजित घोषित करना या किसी को गिन गिन के बाहर निकालना, एक एक को चुन चुन के गोली मारूंगा। यस, तो यहाँ पर इस तरह से किसी को चुन चुन कर गिन गिन के किसी को बाहर निकालना। तो काउंट आउट, काउंट आउट। ये थे आपके काउंट से आए हुए कुछ फ्रेजल वर्ब और इसमें इंपॉर्टेंट आपका काउंट अगेंस्ट और आपका काउंट इन। काउंट ऑन अपॉन तो बहुत इजी है, कई बार एग्जाम में आता है तो ये इतना हार्ड नहीं है, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है
लेकिन इतना टफ नहीं है, लोगों को याद हो चुका है अच्छे से खूब। सो गाइज इसका ले लीजिएगा फटाफट से स्क्रीनशॉट आप लोग एक। सो गाइज इसी तरह से और फ्रेजल वर्ब्स की वीडियो देखने के लिए चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सारी की सारी फ्रेजल वर्ब मैं आपको इसी तरह से पढ़ाने वाला हूं, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपके खूब अच्छे मार्क्स दिलवाएगी। क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में ये खूब अच्छे मार्क्स आपके लाने वाली है। वोकैबुलरी सेक्शन में भी कई बार डायरेक्ट फ्रेजल वर्ब दे करके आपको प्रॉब्लम खड़ी कर दी जाती है। सो गाइस पढ़ते रहिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।